आइए हाल ही में चर्चा में रहा क्लाउड सीडिंग पर चर्चा करते हैं। क्लाउड सीडिंग इधर हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि दिल्ली सरकार तथा आईआईटी कानपुर ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक को अपनाया। उससे पहले हम लोग को यह जानना ज़रूरी है कि क्लाउड सीडिंग क्या है। जैसा कि क्लाउड सीडिंग नाम से ही स्पष्ट होता है कि बादलों को पैदा करना या बादलों की संख्या को बढ़ाना, उनकी मात्रा को बढ़ाना। लेकिन साथ ही यह स्पष्ट कर दूं कि इसमें नए बादलों का निर्माण नहीं किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मूलतः एक कृत्रिम तकनीक है जिसके द्वारा बादल के निर्माण को बढ़ावा देकर वर्षा कराया जाता है। इसमें नए बादलों का निर्माण नहीं किया जाता है, पहले से वर्षा की बूंदों को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। यह पहले से आकाश में मौजूद मेघ को इकट्ठा कर वर्षा कराता है या वर्षा करने लायक परिस्थितियों का निर्माण करता है। क्लाउड सीडिंग में किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो क्लाउड सीडिंग में सामान्यतः वैसे केमिकल का यूज किया जाता है जो संघनन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायु में मौजूद जल कणों को संघनन हेतु प्रेरित करते हैं और ये संघनित होकर वर्षा के रूप में जमीन पर गिर जाते हैं। यह प्रक्रिया तभी कारगर होता है जब पहले से वायुमंडल में आर्द्रता विद्यमान हो। ये पहले से विद्यमान आर्द्रता को इकट्ठा कर देता है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग सामान्यतः क्लाउड सीडिंग वायु प्रदूषण को कम करने में उपयोग किया जा रहा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, जैसे नई दिल्ली में किया गया था। हवाई अड्डों तथा राजमार्गों पर कुहासा को कम करने में सामान्यतः यह देखा जाता है कि कुहासा, ओला और पाला की स्थिति में हवाई अड्डों, हवाई मार्गों और राजमार्गों पर एक्सीडेंट की घटनाएं होने लगती हैं। उसको कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है ताकि मौसम साफ हो जाए। ओलावृष्टि के नियंत्रण में यह कृषि में भी कारगर होता है। ओला से कई फसलों का नुकसान हो जाता है तो ये कारगर हो सकता है। पाले से फसलों को नुकसान कम करने में भी किया जाता है। फसलों तथा कृषि को बढ़ावा देने में कभी कभी सूखे की स्थिति से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग करा दी जाती है तथा फसलों को पर्याप्त नमी मिल सके। भूमि में नमी की मात्रा को बढ़ावा देने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रतिकूल मौसम को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। क्लाउड सीडिंग की सीमाएं। क्लाउड सीडिंग की भी कुछ अपनी सीमाएं हैं जिसकी वजह से यह सतत विकास के लिए प्रतिकूल माना जाता है। वायु में मेघ बनने की प्रक्रिया पर यह प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जहां पर क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है, आसपास के परिवेश में क्लाउड बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और सूखा की कंडीशन बनने लगता है। पर्यावरण तथा जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। चूँकि इसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है, ये रसायन कहीं ना कहीं पर्यावरणीय प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। मौसम में अप्रत्याशित परिवर्तन आने लगता है। जब किसी क्षेत्र विशेष में क्लाउड सीडिंग कर दी जाती है तो दूसरे क्षेत्र में सूखा तथा बाढ़ की कंडीशन भी उत्पन्न हो जाती है। सीमित तथा अस्थायी प्रभाव है। क्लाउड सीडिंग कुछ सीमित एरिया के लिए ही किए जा सकते हैं। संसाधनों का दुरुपयोग। क्लाउड सीडिंग में बहुत ज़्यादा धन का व्यय करना पड़ता है, हवाई छिड़काव करनी पड़ती है, इसलिए इसमें अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे अम्ल वर्षा इत्यादि को बढ़ावा देता है। क्लाउड सीडिंग के उदाहरण। दिल्ली में हाल ही में पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में, वायु प्रदूषण को कम करने में। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में इसका कई बार उपयोग किया गया है वहाँ के किसानों द्वारा। बीजिंग ओलंपिक 2018 में वर्षा के द्वारा तापमान को नियंत्रित और प्रदूषण को नियंत्रित किया गया था। यूएई, सऊदी अरेबिया में जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया है। सवाल उठता है कि क्लाउड सीडिंग के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो हमें कम से कम क्लाउड सीडिंग का उपयोग करना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ही क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया को अपनाई जानी चाहिए। सतत तथा अस्थायी तरीकों का विकास करना चाहिए। वृक्षारोपण द्वारा प्रदूषण और स्थलीय ताप के नियंत्रण को बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि संघनन बनने की प्रक्रिया स्वतः हो सके और हमें कम से कम क्लाउड सीडिंग का उपयोग करना पड़े। साथ ही यह भी तकनीकी क्षेत्र में ऐसा विकास किया जा सके जिससे क्लाउड सीडिंग को पर्यावरणीय अनुकूल, कम खर्चीला और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। धन्यवाद।